शिक्षा मनुष्य को ऊंचा भी उठा सकती है और युद्ध के लिए तैयार भी कर सकती है। आज हम जानेंगे गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने महाभारत के योद्धा बनाए, लेकिन अनजाने में युद्ध भी तैयार कर दिया। जब कौरव और पांडव किशोरावस्था में पहुंचे, तब उन्हें सौंपा गया एक ऐसा गुरु जो स्वयं प्रतिज्ञा और प्रतिशोध के बीच फंसा था। उनका नाम था द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन जीवन ने उन्हें धनुर्विद्या का आचार्य बनाया। उनके भीतर दो बातें थीं, शस्त्रों का अद्भुत ज्ञान और अपने मित्र द्रुपद से मिला अपमान। महाभारत यही संकेत देता है, जो गुरु अपने भीतर अपमान ढोता है, वह शिष्यों को निष्पक्ष नहीं बना पाता। गुरुकुल में कौरव पांडव सबने एक साथ शिक्षा ली, लेकिन सबको एक समान दृष्टि नहीं मिली। द्रोणाचार्य जानते थे अर्जुन असाधारण है, और धीरे धीरे उनका झुकाव स्पष्ट होने लगा। एक दिन गुरु ने पेड़ पर एक पक्षी का लक्ष्य रखा। सबसे पूछा, क्या देखते हो? किसी ने पेड़ कहा, किसी ने पत्ते, किसी ने आकाश। अर्जुन ने कहा, मुझे केवल पक्षी की आंख दिख रही है। और तभी द्रोणाचार्य समझ गए, यही वह शिष्य है जिससे वे अपना स्वप्न पूरा करेंगे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से प्रतिज्ञा ली, तुमसे श्रेष्ठ कोई धनुर्धर न होगा। यह प्रतिज्ञा प्रेरणा भी थी और अन्याय भी, क्योंकि बाकी शिष्यों के लिए यह स्पष्ट संदेश था, तुम दूसरे दर्जे के हो। भीम बलवान था, लेकिन शास्त्रों में रुचि नहीं। दुर्योधन शक्ति चाहता था, लेकिन अनुशासन नहीं। और गुरु दोनों को संयम नहीं सिखा पाए, क्योंकि उनका ध्यान एक ही दिशा में था। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, उसमें भी ज्ञान था, लेकिन स्थिरता नहीं। पिता का स्नेह और अपेक्षाएं उसे अंदर से अशांत करती रहीं। महाभारत यहाँ एक गहरा सत्य कहता है, जब गुरु पिता भी हो तो न्याय और कठिन हो जाता है। द्रोणाचार्य ने श्रेष्ठ योद्धा बनाए, लेकिन उन्होंने यह नहीं सिखाया कि शक्ति कब रोकनी है और धर्म के लिए किसके विरुद्ध खड़ा होना है, और यहीं से शिक्षा साधन बनी, दिशा नहीं। महाभारत गुरुओं का अपमान नहीं करता, यह केवल याद दिलाता है, शिक्षा बिना विवेक के अस्त्र बन जाती है। गुरुकुल समाप्त हो गया, योद्धा तैयार हो चुके थे, लेकिन अभी एक पात्र बचा है, एकलव्य, जिसे शिक्षा मिली लेकिन स्वीकार नहीं। और यही कहानी अगले अध्याय में धर्म को सबसे कठिन प्रश्न देगी। जय श्री कृष्ण।